तो चलिए बात करते हैं खेल परिषद में टेंडर में खेल की। तो खेल अकादमियों में भोजन व्यवस्था के टेंडर का ये पूरा मामला है। 7 में से 6 एजेंसी को बाहर किया है अधिकारियों ने। एक चहेती एजेंसी को वर्क ऑर्डर देने का आरोप है, तो जिस एजेंसी की रेट थी कम उसे दौड़ से बाहर किया है। वही ज्यादा रेट वाली एजेंसी पर खेल परिषद मेहरबान नजर आया है। अब कोर्ट में पहुंच गया है टेंडर किस खेल का मामला। एक एजेंसी को अनुभव नहीं होने के आधार पर किया है बाहर, जबकि एजेंसी लंबे समय से कर रही खेल परिषद में काम। खेल परिषद के अकाउंट्स सेक्शन के अधिकारियों पर उठ रही है अब उंगली। खेल परिषद अध्यक्ष को भी इस मामले की शिकायत की गई है। आखिर किसके इशारे पर हो रहा है भोजन के टेंडर का खेल? तो ये बड़ा और गंभीर सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके इशारे पर भोजन के टेंडर का ये खेल हो रहा है, क्योंकि जिसके द्वारा कम दाम बताए गए उसको टेंडर नहीं मिलता है, बल्कि दूसरे को टेंडर दे दिया जाता है। तो आखिर खेल परिषद में टेंडर के इस खेल में कौन कौन शामिल है, ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, पूरी जानकारी इस मसले को लेकर आपसे चाहेंगे। देखिए आयुषी, खेल परिषद में विभिन्न खेल अकादमियां चलती है। उस अकादमियों में जो खिलाड़ी रहते हैं उनके भोजन व्यवस्था के लिए टेंडर जारी किया गया था। उसमें कई जो एजेंसी है, जो सप्लायर है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो एजेंसियां है जो इसमें पार्टिसिपेट थी, कुछ डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। तो आरोप ये लगा है कि एक चहेती एजेंसी को जो है काम देने के लिए बाकी एजेंसियों को बाहर कर दिया गया। एक एजेंसी को इस आधार पर बाहर किया गया है कि उसको अनुभव नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि जिसको अनुभव नहीं है कारण बताया है वो खेल परिषद में लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इसकी शिकायत भी जगह जगह हुई है पूरी प्रक्रिया की जांच करने के लिए, और इस जो टेंडर प्रक्रिया है उसको निरस्त करके फिर से फ्रेश तरीके से काम करने की भी मांग हुई है। और जब खेल विभाग के जो अधिकारी जो कि इससे जुड़े हुए हैं, खासकर अकाउंट सेक्शन के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन तक पूरा मामला पहुंचा, क्योंकि टेंडर में वही अधिकांश से वो शामिल रहते हैं। सुनवाई नहीं हुई तो फिर इसके बाद हाई कोर्ट का रुख किया गया है। अब कोर्ट में अपील की गई है कि इस टेंडर को जो एक एजेंसी को सिर्फ दिया गया है, बाकी सभी को आउट कर दिया है। इसमें यहाँ तक है कि जब 2-3 कंपनियों की रेट एक जैसी आती है तो फिर उनकी रेट तय करने के लिए भी उनमें मीटिंग होती है, ताकि जिसकी रेट कम हो उसको काम दे और खेल परिषद को जितना वित्तीय उसमें फायदा मिल सके वो फायदा मिलना चाहिए। लेकिन ये तमाम जो प्रक्रिया है वो इस टेंडर प्रक्रिया में नहीं अपनाई गई। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और चूंकि अब मामला हाईकोर्ट में जा रहा है और अपील वहां पे की गई है उस पूरी प्रक्रिया को लेके, गलत तरीके से प्रक्रिया की गई है, गलत तरह से टेंडर दिए गए हैं। एक ही एजेंसी को जिसकी रेट ज्यादा थी अन्य के बजाय जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया उनकी रेट कम थी। तो अब देखना ये होगा कि अब इसमें क्या, इस मामले में जब कोर्ट में जब मामला गया है, खेल परिषद के अधिकारियों के उनके ध्यान में मामला लाया गया है, तो क्या इसकी कोई जांच होगी और इस पे देखा जाएगा कोई कमी खामी है, क्योंकि इस तरह की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें पूर्ण पारदर्शिता बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पारदर्शिता नहीं बरतने के भी लगातार आरोप लगाए गए हैं कि मनमाने ढंग से पूरी बिल्कुल नरेश, और यही वजह की आशंका ये बनी हुई है कहीं खेल परिषद के हित को न देखकर, अधिकारियों ने स्वहित देखकर इस तरीके से ये एक्शन तो नहीं लिया, इस तरीके से तो ये टेंडर पास नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।